अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। दोस्तों, मैं राजा कैसर और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। आज मैं बात करने जा रहा हूँ इमरान खान की तकरीर के बारे में, जो जनरल असम्बली में जो तकरीर की है उसके बारे में। लेकिन मैं चंद जो बातें हैं मैं आपके गोश गुजार करना चाह रहा हूँ और ये वीडियो को स्किप ना करें। अहम जो चीज़ें हैं मैं आपके गोश गुजार करना चाह रहा हूँ। उनकी जो आप सभी लोग जानते हैं कि इमरान खान को बात करने का सलीका आता है, अंग्रेज़ी में बात करने के अच्छे तरीके से वो बात कर लेते हैं। ये मेरा ख्याल है ये को वो फिल्बदी बोलते हैं और जिस तर्ज की उन्हें वो आती है वो इतनी है कि आप अगले बंदे को जो कोई आप नुक्ता नज़र है वो उन तक पहुंचा सकते हैं। तो ये तो बात हुई है, अच्छे तरीके से उनको गुफ्तगू करने का पता है, उनको पता है कि अपनी बात दूसरे शख्स तक किस तरह पहुँचानी है। और इसी तरह उसी जो उनका ट्रैक रिकॉर्ड चला आ रहा है कि वो तकरीर करते हैं, फिल्बदी तकरीर करते हैं और बातें जो करते हैं वो इस तरह की करते हैं कि अगले बंदे को समझ आ जाती है। वो जिस तरह की भी ज़ुबान इस्तेमाल कर रहे हूँ और जिस स्टैंडर्ड की भी अंग्रेज़ी जो है ना बोल रहे हूँ, अगले बंदे को समझ लग जाती है कि ये बंदा जो है ना वो क्या कहना चाह रहा है। उन्होंने एनवायरनमेंट से लेकर कश्मीर, अली शाह गिलानी और अफगानिस्तान जो सारे जो ये मामला से उन्होंने अपने अहाता किया अपनी तकरीर में। और मेरा ख्याल है कि जी बहुत अच्छे तरीके से उन्होंने कश्मीरियों का जो मुकदमा है फिर एक बार फिर अक़वाम मुत्तहिदा में पेश किया और लोगों के सामने पेश किया और बड़ी दलेरी से पेश किया। और उनको और RSS की आइडियालॉजी है, जो उनका तरीक़ाकार है, वो चाहते हैं कि जो मुसलमान जो है ना उनको नीचे दिखाया जाए, उनको अंडर कंट्रोल रखा जाए। तो उनके उसके बारे में भी उन्होंने बहुत अच्छे तरीके से वाज़ह किया। जो यूनाइटेड नेशंस के मंदूब बैठे हुए थे उन पर ये बहुत ही और बहुत अच्छी जो मुझे पसंद आई बसीद कश्मीरी, क्योंकि मैं कश्मीरी हूँ, वो सैयद अली शाह गिलानी के बारे में उन्होंने जो बात की कि उनको इतनी भी इजाज़त नहीं दी गई फैमिली को कि वो आज़ादी से उनका जनाजा कर सकें। तो वो उसको इजाज़त दी जाए कि वो एक जो है ना फ्रीली तरीके से, इंडिपेंडेंट तरीके से उनका जनाजा कर सकें। तो ये कश्मीरियों की आवाज़ हमेशा वो बुलंद करते आ रहे हैं और ये कहा नहीं जा सकता कि वो कश्मीर के बारे में सीरियस नहीं है। जिस स्टेज पे भी वो गए हैं उन्होंने बात की है और मेरा ख्याल है इसको सराहना चाहिए। इसमें एक नुक्ते ढूंढना या घटिया बातें ढूंढने मेरा ख्याल इससे कुछ हाथ होने वाले नहीं है। जो फेस वैल्यू होती है चीज़ को उसी तरह दिखाना चाहिए। अगर कोई किसी बारे में बात कर रहा है तो अगर हमदर्दी के जता रहा है और उसके बारे में वो बात ही कर रहा है अगर इतनी, तो मेरा ख्याल है अगर वो बहुत तो काफ़ी है। क्योंकि इससे पहले जो लोग आते रहे हैं उन्होंने कुछ भी नहीं किया। सच्ची बात है कि जो जितने भी प्राइम मिनिस्टर आए हैं उनमें से किसी बंदे ने भी इस सत्ता पर भी कश्मीर की आवाज़ बुलंद नहीं की। जितने अभी जो जंग गुजरे हैं, नवाज शरीफ हों, जरदारी हों या मुशर्रफ से या उससे पहले कुछ बंदे ना किसी ने भी नहीं की। कश्मीर के बारे में बस ऐसे ही बातें कर लेते हैं। जब घर में आए तो कोई और बात की, अपने मुल्क में आए कोई और बात की, जब वहाँ गए तो कुछ और तरह की बात की। लेकिन उनकी बहुत ही मतवाज़न सी तकरीर थी, बहुत ही अच्छी तकरीर थी और अच्छे अल्फाज में उन्होंने अपना नुक्ता नज़र दुनिया तक पहुँचाया। अफगानिस्तान के बारे में उन्होंने बात की, उन्होंने कहा कि तालिबान का साथ देना चाहिए, नहीं अगर करेंगे तो वहाँ जो दहशतगर्द है वो बना सकते हैं और उसको सरजमीन को इस्तेमाल कर सकते हैं। और स्पेशली जो पाकिस्तान जो है ना वो इस के बारे में बहुत कंसर्न है जब इंटरनेशनली कोई भी बंदा तालिबान की हुकूमत को एक्सेप्ट नहीं कर रहा। अच्छा, अब इसके बाद ये हुआ है कि जो उनकी मंदूबा थी इंडिया की, उसने जो कश्मीर पे इशू पे जब पाकिस्तान ने बात की थी तो उन्होंने उस पर बात की। वो एक लड़की नज़र आ रही है, यंग सी जवान सी लड़की, जिसके बहुत उसके मजाक भी बनाया गया उसके बारे में। जिस तरह उन्होंने कहा, लोगों ने कहा कि इसको स्कूल में जाना चाहिए, ये तो अभी बच्ची है, इसको तो कश्मीर के बारे में पता भी नहीं होगा। तो ये क्या कह रही है कि वो ये कह रही थी कि ये जो पाकिस्तान है ना, ये अपने आप को इस तरह पेश करते हैं जैसे आग बुझाने वाले हों या फायर फाइटर हों, लेकिन इस तरह नहीं है, ये आग लगाने वाले हैं। और ये टेररिस्ट जो है पनाहगाहें वो पाकिस्तान में है, ये ब्रीड करते हैं वहाँ पर। लेकिन उसके बाद जो बहुत ही काबिल जिक्र बात जो हुई ना, वो थी नाबीना जो सफारतकार थी पाकिस्तान की, साइमा सलीम, जिसमें सच्ची बात है कि जिनकी बातें सुनकर मैं आश्चर्य कर उठा। उन्होंने जिस तरह का जवाब दिया और वो जो मंदूबा थी इंडिया की वो भाग खड़ी हुई वहाँ पर, वहाँ नहीं, सीट पर नहीं थी, बात बखला एक बहुत ही मतवाज़न तरीके से, अच्छे तरीके से जिस तरह की साइमा सलीम ने बातें की हैं,
मेरा ख्याल है कि वो दिल को छू लेने वाली थी। और एक प्रॉपर जवाब दिया उन्होंने कि ये जो कह रहे हैं ये इस तरह नहीं है। कश्मीर जो है इंटरनल मामला नहीं है इंडिया का, ठीक है जी। तो और जो लोग हैं उनको कि इस तरह के जुल्म और बर्बरियत के पहाड़ डाले जा रहे हैं और फिर उसकी एक्सक्यूज ढूंढी जा रही है कि ये इस वजह से कर रहे हैं। हालांकि ये है कि जो वो बंदा खुद इरादियत के लिए वो लोग कर रहे हैं, वो चाहते हैं कि उनको आज़ादी का ऐसा प्लेटफॉर्म दिया जाए जिससे वो ये अब वो चूज कर सकें। वो इलाके पाकिस्तान चाहते हैं, वो एक अलग मुल्क चाहते हैं, या वो इंडिया के साथ भी अगर रहना चाहते हैं, अगर अक्सरियत से साबित करे तो किया जा तो वो कर सकते हैं। जब वो आज़ाद होंगे, इंडिपेंडेंट होंगे, तो फैसले जो है ना कश्मीरी लोगों ने करने हैं, ना इंडिया ने करने हैं, ना पाकिस्तान ने करने हैं। दोनों जो फरीक जो है ना वो कश्मीर के दाएं बाएं तो हैं, लेकिन जो इसमें जो एक्चुअल लोग हैं ना जो कुचले जा रहे हैं, जो पीछे जा रहे हैं, वो कश्मीरी हैं। तो मेरा ख्याल है साइमा सलीम की जो बातें थी बहुत ही मुझे दिल को अच्छी लगी और मैं आशा कर उठा ऐसी जो लड़की है ना, मेरा ख्याल है इसको कुछ बहुत ही अच्छे ओहदे पर होना चाहिए और गवर्नमेंट को चाहिए कि इनको बैनुल-अक़वामी सतह पे जहाँ कहीं भी इस तरह की बातें करनी हो, चाहे हो ना पाकिस्तान कश्मीरियों की आवाज़ उठानी हो, कश्मीरी तालिबान के बारे में बातें करनी हो, या पाकिस्तान का जो मौक़िफ़ रहा है कि तालिबान के बारे में या कश्मीर के बारे में या ग्लोबल वार्मिंग के बारे में, एनवायरमेंटल इश्यूज़ हैं जो उनके बारे में, तो मेरे ख्याल इस लड़की से बेहतर कोई बंदा नहीं होगा। बहुत ही मुझे पसंद आई और मैं दुआ करता हूँ कि अल्लाह ताला की ज़ात उसको सेहत और तंदुरुस्ती दे ताकि वो फ्यूचर में भी पाकिस्तान के लिए आवाज़ उठा सके, कश्मीरियों के लिए आवाज़ उठा सकें। बहुत ही अच्छा लगा मुझे। लेकिन ऑन दी होल जो मैंने कहना ये चाह रहा था कि जो है ना तकरीर थी वो वर्चुअल तकरीर थी, वो इमरान खान वहाँ मौजूद नहीं थे, लेकिन जिस तरह की उन्होंने तकरीर की वो एक जिस तरह को उनका ट्रैक रिकॉर्ड रहा है कि वो इस तरह की बातें करते हैं और नपे तुले अंदाज में करते हैं और पावरफुल नपे तुला अंदाज में होते पावरफुल तरीके से करते हैं। इस तरीके से करते हैं कि वो जो उनके जहन में होता है ना वो ही स्पीक्स हिज माइंड, जो उसके दिमाग में इमरान खान के होता है ना वो कह देता है। वो लगी लपटी रखने वाला जो है ना वो उसमें कुछ बिल्कुल भी नहीं है कि बंदा सोचे ना यार कोई नाराज़ हो जाएगा तो मैं अगर ये अमेरिका नाराज़ हो जाएगा तो हमें ये कह देंगे, लेकिन हमें जो इमरान खान है उसके लिए ये कोई बात नहीं है। वो कहते हैं कि हमें ये करने वाले नहीं हैं। मैं उनको कह चुका था, जो बाइडन जब नायब सदर थे अमेरिका के, तो मैं उनको कह चुका था कि ये इस तरह होने वाला नहीं है। आप जो जंग है ना, जंग के ज़रिए कुछ भी नहीं कर पाएंगे। जो फौजी जो आप इकदामात जो है ना उनसे आप कुछ भी नहीं कर पाएंगे। और यही हुआ कि एंड अमेरिकन फेल्ड। तो ये जो है बहुत ही अच्छी तकरीर थी मेरा ख्याल है। और इमरान खान ने एक फिर साबित कर दिया कि अगर आप कंपेयर करें बाकी जो गुजरे हमारे चमचे, अमेरिकन चमचे, उनका अमेरिकन लोटे कहें इनके तो बेहतर होगा, तो उनसे आज़ाद बेहद बेहतर हैं वो। और एक तो अच्छी बात यह है कि उनको ज़ुबान आती है, वो जो लोगों की समझ में आती है, ठीक है जी। वो कुछ बंदा उठ खड़ा होगा तो कहेगा नहीं जी, वो जिनको नहीं आती तो वो तो अपनी ज़ुबान में बात कर लेते हैं, तो वो नहीं, इस तरह नहीं होता। अगर आप उनकी ज़ुबान में बोलते हैं तो आपको फिर जो तर्जमान है, इंटरप्टर जो हैं वो आपको नहीं चाहिए होंगे। वो आपको जो वो बंदा डायरेक्ट आप बात कर सकते हैं और जो आपका नुक्ता नज़र है, मौक़िफ़ है, उन तक डायरेक्ट पहुँचा सकते हैं, बजाय इसके कि आप कुछ कहें और तर्जमान जो है वो कुछ कह रहा हो। पावरफुल तरीका यही है अपनी बात पहुँचाने का कि डायरेक्ट अगले बंदे के दिमाग तक बात पहुँचाई जाए, और यही इमरान खान ने किया। सो वेल डन ऑन दिस। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग माई यूट्यूब चैनल। बाय बाय फॉर नाउ।